नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास। दोस्तों आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी। बिना किसी डिले के चलिए क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, ज्योग्राफी जो शब्द है ना, वो दो शब्दों से मिला हुआ है, जियो प्लस ग्राफी। दोस्तों, जो ये जियो है इसका मतलब होता है अर्थ। दोस्तों, ग्राफी जो है इसका मतलब होता है डिस्क्रिप्शन। यानी कि दोस्तों, इन दो शब्दों से साफ पता चल रहा है डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ज्योग्राफी। ठीक है दोस्तों, जो सबसे पहले जो ज्योग्राफी शब्द है, जो ज्योग्राफी का जो मतलब जो अर्थ है उनका उसका जो डिस्क्रिप्शन देना शुरू किया था वो थे इराटोस्थेनिस। इसलिए दोस्तों, इराटोस्थेनिस को फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, पहले के टाइम पे क्या होता था, लोगों का मानना था जो दोस्तों जो अर्थ है ना, वो एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर का है, यानी कि फ्लैटेड है। बाद में कहा जाने लगा नहीं, ये फ्लैटेड नहीं है, ये स्फेरिकल है, वो भी ओवलेट स्फेरिकल, यानी कि अंडाकार है ये। दोस्तों, क्यों कहते थे लोग? क्योंकि जो लोग थे दोस्तों, वो देखते थे सीधा और कहते थे भाई ये फ्लैट जैसे तो दिख रहा है, इसलिए फ्लैटेड है। बट उनका कहना भी सही था। बट हुआ क्या कि कुछ लोग थे जो बोट को ऑब्जर्व करते थे, यानी कि जो लोग नाव से आते थे, बोट से आते थे, वो ये देखते थे कि जो यार जो बंदा सरफेस पे खड़ा है ना, तो उस बंदे को क्या दिखता है? सबसे पहले बोट का फ्लैग दिखता है, ऊपर वाला पार्ट दिखता है, यानी कि वो पूरा बोट नहीं दिखता। अगर वो पूरा बोट देख पाता, इसका मतलब कि वो फ्लैटेड था। एक तो ये थ्योरी बताता है कि दोस्तों ये फ्लैटेड नहीं, ये स्फेरिकल है। दूसरा ये है दोस्तों, अगर ये फ्लैटेड होता है तो फ्लैटेड में क्या होता है कि अगर जो सूरज की प्रकाश पड़ती है इस पे, अर्थ पे, तो एक साथ सुबह होता है, एक साथ शाम होता है, एक साथ रात होता है। ठीक है दोस्तों, बट ऐसा नहीं होता है। जो ईस्टर्न पार्ट होता है ना, वहाँ पे मॉर्निंग पहले हो जाती है, देन वेस्टर्न पार्ट। तो इससे पता चलता है कि जो सूर्य की जो प्रकाशें पड़ रही है, इससे भी साफ पता चल रहा है कि भाई ये एक स्फेरिकल है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम अर्थ का जो पोजिशनिंग है ना, उसको दिखाने के लिए हमने एक कुछ नमूना बनाया। क्योंकि भाई अर्थ का एक पोजिशन दिखाने के लिए, कहाँ पे अर्थ के ऊपर कौन सा लोग, कहाँ पे लोग कौन से प्लेस पे खड़े हैं, उसके लिए क्या कर सकते हैं, एक हमें इसका इमेजिनरी लाइन खींचना होगा। क्यों? ताकि हम ये बता सकें कि पोजिशनिंग ऑफ पर्सन, पोजिशनिंग ऑफ प्लेस। तो इसको देखने के लिए सबसे पहले क्या किया, एक इमेजिनरी लाइन खींचा। कहाँ पे? अर्थ के ऊपर तो जाके खींच नहीं सकते, क्योंकि भाई अर्थ तो बहुत बड़ा है। और लाइन खींचोगे कैसे? कहाँ से लाओगे इतने सारे? क्या चीज़ लाओ, किस चीज़ से खींचोगे? पानी, समुद्र, हर चीज़ है, वोल्केनो है, बहुत सारी चीज़ें हैं, पहाड़ वहाड़, कैसे करोगे? इसलिए हमने, जो लोग थे उन्होंने क्या किया कि भाई एक नमूना बनाया, एक अर्थ की तरह ही एक छोटा सा नमूना बनाया। उस पे उन्होंने क्या किया, दो इमेजिनरी लाइन। एक का नाम है दोस्तों लैटिट्यूड, और दूसरा का नाम है लॉन्गिट्यूड। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जो दो पार्ट में काटा उन्होंने, इसको बोला गया एक नॉर्थन हेमिस्फीयर, और दूसरे को बोला गया सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है दोस्तों, ये जो दो पार्ट में अर्थ को काट रही है, इसको हम कहते हैं इक्वेटर। ठीक है दोस्तों, इक्वेटर कहते हैं। और जो इक्वेटर से जो नियर, जो है सबसे जो नियर वाली इमेजिनरी लाइन है इक्वेटर से, जो साउदर्न हेमिस्फीयर की तरफ है, इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकम। कैप्रिकम जो दोस्तों, जो ऊपर वाला जो सबसे नियरेस्ट लाइन जो है इमेजिनरी लाइन, किसके? इक्वेटर के। किसमें? नॉर्थ हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। इसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है दोस्तों, अब हुआ क्या कि भाई हमने इस तरीके से सब काट लिया, तो हम इस जो ये जो लाइन है ना, ये पूरा का पूरा एक सर्कल बना रहा है। तो इस सर्कल वाले लाइन को हम कहते हैं लैटिट्यूड। ठीक है दोस्तों, अगर टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड की बात करें दोस्तों, तो ये हो जाता है हमारे पास 90 प्लस 90 प्लस 1, यानी कि 181। ठीक है दोस्तों, कैसे? जो ये इक्वेटर है, इक्वेटर से जो ऊपर है ना, ये 90 लाइनें हैं। जो इक्वेटर से नीचे है जो दोस्तों, वो कितना है? वो भी 90 लाइनें हैं। ठीक है, इस तरह के ऐसे बहुत सारी लाइनें हैं। ठीक है, तो ये 90 प्लस 90, ये कितना हो गया? 180, जो कि मैंने डिफाइन किया हुआ है। जो ये एक इक्वेटर है वो ये है, जो कि 181 हो जाता है टोटल। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं हम। आगे में है ये कि भाई ये तो हमने देख लिया, ये क्या है? ये है लैटिट्यूड। अब हम लॉन्गिट्यूड को देखते हैं। लॉन्गिट्यूड लाइन जो होता है दोस्तों, वो
पूरा सर्कल नहीं होता है। वो क्या होता है, वो लाइन होती है जो कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जा रही होती है। ठीक है दोस्तों, वो रेड से कर लेते हैं ताकि इजी होगा देखने में। ये लैटिट्यूड हो जाएगा, ये लॉन्गिट्यूड हो जाएगा। तो लॉन्गिट्यूड को हम इस प्रकार से खींचते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो लाइन है वो लॉन्गिट्यूडनल लाइन है। और जो दोस्तों जो टोटल लॉन्गिट्यूडनल लाइन जो होता है ना, ये लैटिट्यूड है, लैटिट्यूड। यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों लॉन्गिट्यूड। ये जो लॉन्गिट्यूडनल लाइन जो होता है टोटल टोटल नंबर में ये होते हैं दोस्तों 179। ठीक है, बट दोस्तों इसमें ये कंडीशन है, ये क्या होता है, ये सर्कुलर होता है, यानी कि जो लैटिट्यूड होता है ये सर्कुलर होता है, बट लॉन्गिट्यूड जो होता है वो सर्कुलर नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, अब हुआ क्या कि जैसे हमने ये लाइनें खींच ली, तो ये जो जो अर्थ होता है ना दोस्तों, मान लीजिए जो नमूना है ये ग्लोब है, इसके जो अर्थ का जो सेंटर होगा ना, सेंटर, तो जो सेंटर से अगर हम खींचे लाइन को, तो ये जो होता है ये इक्वेटर वो होता है 0 डिग्री पे। और जो दोस्तों ये जो सबसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकम होता है ये होता है 23.5 डिग्री पे। और ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकम होता है ये भी होता है 23.5 डिग्री पे। ठीक है दोस्तों, ये जो लॉन्गिट्यूडनल लाइन है, लॉन्गिट्यूडनल लाइन के बीच का, इनके बीच का जो दूरी होता है वो 111 किलोमीटर की दूरी होती है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से कुछ डिस्क्रिप्शन अर्थ का दिया गया ग्लोब पे। अब दोस्तों हम ये समझते हैं कि भाई ये जो लाइट वगैरह का जो है ये सिस्टम, जो टाइम जोन होता है, बहुत सारे अलग अलग देशों में अलग अलग टाइम जोन है, उसके पीछे का रीजन क्या है, क्या चीज़ है, आइए समझते हैं। दोस्तों टाइम जोन का क्या होता है कि यहाँ पे एक यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक मान लिया यहाँ पे क्या है, लंदन है, यानी कि इंग्लैंड है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या था, ये ओल्ड रॉयल ऑब्जर्वेटरी था। ओल्ड रॉयल ऑब्जर्वेटरी एक लेबोरेटरी है दोस्तों। वहाँ पे क्या है कि जो जो एस्ट्रोनॉमिकल चीज़ें होती हैं, जो तारे वारे की जो स्टडी होती है वो वहाँ पे हुआ करती थी। तो यहाँ की जो सरकार है वो कुछ ज़्यादा चला के आज के टाइम पे वो लेबोरेटरी है, बट उसे म्यूजियम बना दिया गया है ताकि लोग वहाँ पे विजिट करें और वहाँ से क्या हो गए, मतलब एक तरीके से अर्निंग हो, कैसे, टूरिस्ट के रूप में। दोस्तों क्या था ये ओल्ड रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी। दोस्तों ये एक लेबोरेटरी है जहाँ से ऑब्जर्वेशन करना शुरू किया था, किसका, एस्ट्रोनॉमिकल का, यानी कि बाहर मतलब जो तारे मंडल वगैरह जो ये सारी चीज़ें होती है आकाशगंगा की, जो एक देखते थे टेलीस्कोप से, वहाँ से इसको हमने बेस मान लिया। ठीक है, इसको बेस मान के हमने क्या किया कि जो भाई अगर यहाँ पे अगर डे और नाइट की बात करना दोस्तों, इसमें क्या होता है, जैसे हम AM और PM लगाते हैं तो ये क्या होता है दोस्तों, ये टाइम के लिए ये इन्होंने एक बेस मान लिया, और बेस मान के क्या कर दिया भाई, जब सूरज इसके पीछे पड़े यानी कि नून हो जाए, यानी कि जो दिन में सबसे इंटेंस लाइट पड़े यहाँ पे, तो इसको बोल देंगे हम नून। ठीक है दोस्तों, अगर इंटेंस लाइट पड़ने से पहले जो होगा उसको हम बोलेंगे दोस्तों एंटी नून, एंटी मेरिडियन। दोस्तों ये जो लाइन है ना, जो मैंने क्या बोला, लॉन्गिट्यूडनल लाइन। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल लाइन को हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल लाइन को हम कहते हैं मेरिडियन। ठीक है दोस्तों, मेरिडियन भी कहते हैं। इसलिए यहाँ पे जो नून होगा, यानी कि इसके सामने एक इंटेंसिटी लाइट जो पड़ेगी सन का, उससे पहले जो होगा उसको हम बोलेंगे एंटी मेरिडियन, जिसे हम AM कहते हैं। अगर जो वो लाइन है, जो ऑब्जर्वेटरी लाइन है, इसके बाद में जो पड़ेगा उसको हम बोलते हैं पोस्ट मेरिडियन, जिसे हम PM कहते हैं, जिसे हम PM कहते हैं। AM और PM ये दो चीज़ें हो गई। ठीक है, अब बात आती है कि भाई AM PM तो ठीक है, समझ में आ गया चीज़ें, इससे पहले हो गया तो इसके बाद हो गया। आपने ये देखा होगा दोस्तों, जो अगर कोई बंदा है सर्कल के चारों तरफ घूमता है ना, तो वो कितना करता है, कितना डिग्री तय करता है, इसका मतलब कि वो यहाँ से शुरू किया और ऐसे घूम कर यहाँ पे आ गया, इसका मतलब वो 360 डिग्री चला। ठीक है दोस्तों, हमारे यहाँ जो
एक दिन में मतलब डे और नाइट, एक दिन के 1 डे में कितना होता है आवर, ये होता है 24 आवर। इससे साफ पता चलता है, यानी कि 360 डिग्री को अगर हम 24 से डिवाइड कर लें तो ये आएगा 15 डिग्री। इसका मतलब है दोस्तों, यानी कि 1 घंटे में, मतलब कि 1 आवर में जो हमारा जो पोजीशन चेंज होता है किसका, सन का लाइट चेंज होता है, तो वो कितना होता है 15 डिग्री, 15 डिग्री होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से ये हमने समझ लिया। दोस्तों जो डे का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो डे का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। किससे, हमारे ये एम पी एम से। हमने जो एम पी एम माना है, जो हमारा जो डे का, दिन का जो टाइम जोन है उसको माना है, उसको माना है हमने किस बेस पे, मेरिडियन के बेस पे। मेरिडियन कौन सा, ये जो लंदन में है ओल्ड एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, ग्रीनविच लाइन भी बोलते हैं, ग्रीनविच लंदन बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये ग्रीनविच शहर में पड़ जाता है और ईस्ट पार्ट में पड़ता है। ठीक है, इसलिए हम ग्रीनविच लंदन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब क्या है कि जो टाइम का जो डे होता है ना दोस्तों, डे और मतलब पहला दिन दूसरा दिन, तो कहा जाता है दोस्तों। एक और हमने ऐसी एक इमेजिनरी लाइन को हमने कॉन्सेप्ट वो माना है, कांस्टेंट माना है, और उस लाइन को हम क्या कहते हैं, ये दोस्तों ये है यहाँ पे अलास्का, अलास्का और अलास्का और किसके बीच में है दोस्तों, सिबेरिया, सिबेरियन, सिबेरिया एच, सर्बिया है, सर्बिया है, सॉरी सर्बिया, अलास्का और सर्बिया के बीच में एक लाइन जा रही है, इमेजिनरी लाइन, हम जिसे कहते हैं, क्या कौन सी लाइन है, इसको हमने डे कंसिडर किया है। यानी कि अगर ये इधर आती है तो ये हो जाएगा, इसका मतलब दोस्तों ये अलास्का इधर हो जाएगा, सॉरी अलास्का इधर हो जाएगा, अलास्का, और ये हो जाएगा सर्बिया। ठीक है, ये जो अगर इधर है, अगर हम मान के चलो दोस्तों हम इधर है, तो इसका मतलब ये एक दिन आगे है, 1 डे फॉरवर्ड है। ठीक है, और ये क्या है, एक दिन बाद है। इससे हम डे डिसाइड करते हैं, ये लॉन्गिट्यूडनल लाइन है, इससे हम डे डिसाइड करते हैं। बट इसमें ये भी तो कंडीशन हो सकता है दोस्तों कि भाई ये कहेगा कि भाई मैं पीछे क्यों रहूँ, मेरे यहाँ से डेट गिना शुरू करो, ये कहेंगे, तो इसमें थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। इसलिए जो लाइन जो हो रहा है ना दोस्तों, ये समुद्र से होकर गुजरता है। ठीक है, एक स्ट्रेट है, स्ट्रेट का मतलब होता है दोस्तों, जैसे दो जमीनी भाग हो गया, उसके बीच में नेचुरल तरीके से पानी बह रहा है, या फिर हम सी कह सकते हैं। ठीक है, तो इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, इस पार्ट को हम स्ट्रेट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो लाइन है इसका दूरी यहाँ से इस वाले अलास्का से, ये सर्बिया से और अलास्का से दूर पे है, इसलिए दोनों देश के बीच में कभी कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ टाइम को लेकर, डेट को लेकर। ठीक है दोस्तों, दोस्तों आज के टाइम पे जो हम यूज करते हैं ना, वो करते हैं यूनिवर्सल टाइम, यूनिवर्सल टाइम जोन, UTZ। दोस्तों ये क्या होता है, ये ना सैटेलाइट टाइम जोन होता है, सैटेलाइट। भाई सैटेलाइट टाइम जोन है तो ठीक है, बट ये कुछ तो इनका बेस होगा कैलकुलेट करने का। दोस्तों ये कैलकुलेट करते हैं ग्रीनविच, ग्रीनविच लंदन के जो वो है ऑब्जर्वेटरी लेबोरेटरी है, वहाँ से ये लोग ऑब्जर्व करते हैं। बट उनमें कंडीशन ये होता है दोस्तों, ये टोटल एवरेज निकालते हैं कितने का, 1 ईयर का, 1 ईयर का एवरेज निकालते हैं, और देन तब वो बताते हैं कि भाई ये जो टाइम जोन है वो ये होना चाहिए, एक स्पेसिफिक होना चाहिए। दोस्तों अगर हमारा जो अर्थ है, जो हमारा जो कंट्री है ना दोस्तों, ये पड़ता है ईस्ट वाले पार्ट में, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो यानी कि हम इनसे कितना आगे हैं, इतना आगे हैं। इसलिए कि हमारे यहाँ, हम जो ईस्ट वाले पार्ट में पड़ जाता है हमारा कंट्री, इसलिए हमारे यहाँ पे मॉर्निंग पहले हो जाती है एज कम्पेयर टू वेस्टर्न कंट्री। ठीक है दोस्तों, दोस्तों ये हमने देखा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द ग्लोब, यानी कि ग्लोब का जो डिस्क्रिप्शन देना शुरू किया था, किस प्रकार से स्टडी करते हैं हम, किस प्रकार से पोजिशनिंग देते हैं, ये चीज़ें हमने समझ लिया आज। दोस्तों कल की क्लास में हम समझेंगे जो इंडिया है वो उसका पोजीशन क्या है ग्लोब के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, और उसका जो चारों तरफ का जो वातावरण है वो किस प्रकार का है, और भी बहुत सारी चीज़ें हम समझेंगे। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, कल मिलते हैं आपको एक नई टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय दोस्तों।